गुल्ली बुल्ली और शॉन टीवी पे हॉरर मूवी देख रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये मम्मी इन लोगों को मार देगी क्या? ये तो बहुत डरावना है। बुल्ली कहता है कि मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा है, ये खत्म हो जाए तो बता देना मुझे। शॉन तो सोफे से ही नीचे गिर गया। शॉन कहता है कि बहुत हुआ, जल्दी से इस मूवी को हटाओ, मैं और नहीं देखने वाला हूँ, अब मुझे छोटा भीम देखना है। कोई इनके घर के बाहर आया है। बुल्ली कहता है कि इतनी रात को कौन होगा गुल्ली, जाके तुम देखो, कोई खतरा होगा तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये तो सिर्फ रॉड है। गुल्ली कहता है कि घबराओ मत, रॉड हमसे मिलने आया है, आओ बाहर चलो। तीनों रॉड से मिलने बाहर आ रहे हैं। रॉड कहता है कि तुम तीनों बिजी हो क्या? मैं आज बहुत बोर हो रहा हूँ, तो क्यों ना हम सभी लोग बाइक पे घूमने चले। शॉन कहता है कि अरे वाह, इस पे घूमने में तो बहुत मजा आएगा और ये बहुत बढ़िया भी रहेगा। वैसे भी गुल्ली ने हमें मम्मी की मूवी दिखा के बहुत डरा दिया है। रॉड कहता है कि अरे वैसे तुमने सुना है क्या, पास में ही कुछ लोगों को एक पिरामिड मिला है, लोग वहाँ घूमने भी जा रहे हैं, अगर चाहो तो हम वहाँ की असल मम्मी देखने जा सकते हैं। गुल्ली कहता है कि तो क्यों ना अभी चलें, असल की मम्मी देख के डर कम भी हो जाएगा, वैसे भी असल में मम्मी थोड़ी ही ना जिंदा होती है। चारों पिरामिड घूमने के लिए जाने लगे। शॉन कहता है कि तुम दोनों ने हमारा स्टंट देखा क्या, ये बिल्कुल कमाल का था। रॉड कहता है कि हम भी जल्दी ही सीख लेंगे। दरअसल बुल्ली किसी राइडर से कम नहीं है, बुल्ली जरा दिखाओ तो इसे। शॉन कहता है कि बुल्ली तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने खतरनाक राइडर हो, आज तो मजा ही आ गया। सामने कोई बैठा हुआ है। बुल्ली कहता है कि अरे तुम कौन हो और यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मेरा नाम कालिया डॉन है, मैंने सुना है सामने कोई पिरामिड है, मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जा ही रहा था, तभी उसको बहुत जोर से प्रेशर आ गया, इसलिए वो उन पेड़ों के पीछे गया है। बुल्ली कहता है कि हम भी पिरामिड पे ही जा रहे हैं, तुमसे वहीं पे मिलते हैं। लगता है इसका दोस्त वापस आ रहा है, ये तो इविल नन है। कालिया इसको देख के कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? इविल नन ने इसको मार के बेहोश कर दिया। शॉन कहता है कि कालिया डॉन अपनी जगह पे नहीं है, लगता है बैठे बैठे उसको भी प्रेशर आ गया। ये लोग इस पिरामिड तक आ गए, यहाँ पे तो दो पिरामिड हैं। रॉड कहता है कि मैंने तो एक पिरामिड के बारे में ही सुना था, मगर ये दूसरा कहाँ से आ गया? बुल्ली कहता है कि आओ उस आदमी से पूछते हैं। गुल्ली कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो ये दूसरा पिरामिड कहाँ से आया? हमने तो सुना था यहाँ बस एक पिरामिड है। ये कहता है कि ये पिरामिड कुछ ही दिनों पहले जमीन से बाहर आया है, मगर यहाँ के दूसरे चौकीदार गायब हो चुके हैं, इसलिए आज मैं बहादुर यहाँ आया हूँ। शॉन कहता है कि तब तो यहाँ मुझे होना चाहिए था, तुमसे बहादुर तो मैं हूँ। गुल्ली बुल्ली बताओ इसे। अरे बहादुर मेरा नाम है, तुम लोग जाके उस पिरामिड को देखो और आगे से रात में यहाँ मत आना। ये लोग इस पिरामिड की ओर जा रहे हैं। मगर रॉड कहाँ है? ये तो यहाँ पे घूम रहा है। बुल्ली कहता है कि रॉड वहाँ क्या कर रहे हो, आओ चल के पिरामिड देखते हैं। रॉड कहता है कि अरे ये जगह बहुत पुरानी है, हो सकता है हमें यहाँ कोई पुराना खजाना मिल जाए। ये चारों इस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तभी इस गार्ड को पिरामिड के अंदर से कोई आवाज आती है। ये कहता है कि कौन है इसमें, जल्दी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। इसको लग रहा है कि गुल्ली बुल्ली में से कोई छिप के अंदर गया है। अब ये पिरामिड के अंदर जाने लगा। इविल नन तो यहीं आ रही है। शॉन कहता है कि अरे तुम लोग जल्दी आओ, मुझे दरवाजा मिल गया, इसके अंदर का खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। कहाँ रह गए तुम लोग? ये पिरामिड तो पूरा खाली है। गुल्ली कहता है कि ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ, भला इसमें का खजाना कहाँ गया? इविल नन तो बड़ा सा पत्थर लेके आ रही है, ये तो अभी भी जिंदा है। इसने इनके दरवाजे पे पत्थर को रख दिया। रॉड कहता है कि अचानक से भारी आवाज किसकी थी, या तुम लोगों का पेट शोर मचा रहा है? देखो यहाँ पे पूपा नहीं करनी है तुम्हें। तभी इनका ध्यान दरवाजे पे रखे पत्थर पे जाता है।
इधर ये गार्ड उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जा रहा है, मगर रास्ते में तो खून गिरा हुआ है। ये सामने तो एक जिंदा मम्मी है और पिछले गार्ड्स को मार के ये खा रही है। ये अपनी जान बचा कर ऐसे भागने लगा, मगर मम्मी ने इसको पकड़ लिया। इस गार्ड की चीख सुन के चारों की हालत खराब हो गई है। शॉन कहता है कि ये तो सामने वाले गार्ड की आवाज है, भलाई से क्या हुआ? रॉड कहता है कि लगता है जिसने हमें कैद किया है उसने जाके उस गार्ड पे हमला कर दिया है और अब वो किसी भी समय हमें मारने आता ही होगा। गुल्ली कहता है कि जरा वहाँ देखो, वहाँ पे दीवार टूटी हुई है, हम वहाँ से निकल सकते हैं। ये लोग यहाँ से निकलने का रास्ता बना रहे हैं। इधर इविल नन तो इस पिरामिड के अंदर जा रही है। ये तो इस मम्मी के पास चली आई, लगता है अब इनकी जानलेवा लड़ाई होने वाली है। यहाँ ये क्या हो रहा है? मम्मी कहते हैं कि बड़े दिनों बाद मिली हो इविल नन, आओ आके कुछ खा लो। इविल नन कहती है कि मैं रास्ते से ही किसी को खा के आ रही हूँ, जरा तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तोहफे हैं। ये तो गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के पास इसे लेके जा रही है। रॉड ने मार मार के दीवार को तोड़ दिया। ये कहता है कि तुमने देखा मैं कितना ताकतवर हूँ, अरे मुझे तो बाहर निकालो, मेरा कमरा अटक चुका है। बुल्ली कहता है कि मैंने तो कहा था थोड़ी एक्सरसाइज भी करा करो, ये तो होना ही था। इधर इविल नन मम्मी को लेके आ गई है। इविल नन कहती है कि देखो मम्मी, तुम्हारे तोहफों को मैंने इस पिरामिड में रखा है। मम्मी कहती है कि तू देर किस बात की है, जल्दी उसको खोलो, मुझे अपना तोहफा लेना है। ये जो तुमने करा ये तो बिल्कुल कमाल का था, खैर चलो मेरा तोहफा दिखाओ मुझे। इविल नन इसमें से सभी को गायब देख के हैरान हो चुकी है, मगर रॉड अभी भी पिरामिड के अंदर ही फंसा हुआ है। अरे तीनों खड़े क्यों हो, मुझे बाहर खींचो ना। और अब गुल्ली तुम कहाँ जाने लगे? गुल्ली कहता है कि मैंने कोई आवाज सुनी है, जरा मैं देख के आता हूँ। इसने दरवाजे से पत्थर को हटा देख लिया और अब ये रॉड को दरवाजे से लेने के लिए जाने लगा है। तभी मम्मी रॉड को देख लेती है और गुल्ली ने भी पिरामिड में आके इन दोनों को देख लिया। दोस्तों क्या होगा अब आगे की स्टोरी में? क्या ये चारों मिलके इविल नन और मम्मी से बच पाएंगे या अब ये लोग मिलके इनको खा जाने वाले हैं? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।